बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। Hope that you all are doing well. This is Komal Zulfikar, and in my previous lecture I told you that I'll upload the keywords to understand. In every question paper, in every question you see some command words. You find some commandments, and these are define, describe, discuss, explain, elaborate, illustrate, analyze, examine, comment. कोई भी सवाल हो उसमें ये सारे कमांड्स मौजूद होते हैं। किसी में डिफाइन, किसी में डिस्क्राइब, किसी में क्रिटिकली एनालाइज, किसी में क्रिटिकली एग्जामाइन। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफाइन। अगर किसी भी सवाल में डिफाइन कीवर्ड हो तो उसका मतलब होता है bring to attention any problems posed with the definition and different interpretations that may exist. Different interpretations that may exist. अगर define commandment हो तो उसका मतलब यही होता है। उसके बाद describe जिस भी सवाल में commandment होगी उसका मतलब ये होगा कि कोई भी चीज़ हुई वो क्यों हुई, कैसे हुई, और उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करनी है एग्जामिनर को। प्रोवाइड अ डिटेल एक्सप्लेनेशन एज टू हाउ एंड व्हाई समथिंग हैपेंस। उसके बाद आता है डिस्कस, और ये एक ऐसी कमांड है जो ज़्यादातर सवालात में आती है। डिस्कस, अगर डिस्कस कमांड दी हुई हो उसका मतलब ये होता है कि गिव अ रिटन डिबेट बाय यूजिंग योर रीजनिंग स्किल्स। हमें अपनी रीजनिंग स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी होती है। विच इज़ बैक्ड अप बाय केयरफुली सिलेक्टेड एविडेंस टू मेक अ केस फॉर एंड अगेंस्ट एन आर्ग्यूमेंट। याद रखें, रीजनिंग स्किल्स, और हमें रेफरेंस देना है किसी भी सिलेक्टेड एविडेंस का। या तो कोई भी आर्ग्यूमेंट पेश करना है उसके या तो फॉर या तो अगेंस्ट में, या फेवर में जाएंगे या अगेंस्ट जाएंगे। एंड रिमेंबर टू अराइव एट अ पॉजिटिव कंक्लूजन। हमेशा आपका कंक्लूजन पॉजिटिव ही होना चाहिए। 2019 में इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर में सवाल नंबर 7 था कि डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT, डिफाइन इट्स मेन फीचर्स एंड एक्सप्लेन इट्स स्टेट्स इन प्रेजेंट वर्ल्ड। मैंने आपको डिफाइन कमांडमेंट बताया, डिस्कस में बता रही हूँ, डिस्क्राइब बता चुकी, और उसके बाद आता है एक्सप्लेन। अब पहले मैं इस सवाल को ज़रा सही से समझा दूँ कि डिस्कस कमांडमेंट की माना क्या थी कि राइट अ रिटन डिबेट बाय यूजिंग योर रीजनिंग स्किल। यहाँ पर 3 कमांडमेंट्स हैं, डिस्कस, डिफाइन एंड एक्सप्लेन। आपको डिस्कस करनी है, कोई भी आर्ग्यूमेंट देकर उस पर रिटन डिबेट करें, फेवर में जाएं, अगेंस्ट में जाएं, और पॉजिटिव कंक्लूजन पर अपना क्वेश्चन ऐड कर दें। उसके बाद डिफाइन करें, उसकी जो इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं उनको डिफ्रेंशिएट करें उनकी डेफिनेशंस के साथ, और उसके हवाले से क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं क्या नहीं,
उस पर एग्जामिनर की अटेंशन ग्रैब करें। और उसके बाद एक्सप्लेन। अब एक्सप्लेन कमांडमेंट का मतलब होता है clarify a topic by giving a detailed account as to how and why it occurs, or what is meant by the use of this term in a particular context. Your writing should have clarity so that complex procedures or sequences of events are understood. Defining key terms where appropriate and substantiated with relevant research. उसके बाद आता है elaborate. Elaborate, give more details, provide more information. उसके बाद illustrate, show the working of something, making use of definite examples and statistics if appropriate. जहाँ पर appropriate हो आप डेफिनेट एग्जाम्पल्स और स्टैटिस्टिक्स देंगे, उनका यूज़ करेंगे अगर इलस्ट्रेट कमांड मौजूद होगी। उसके बाद एनालाइज। एनालाइज या क्रिटिकली एनालाइज। दिस मीन्स टू ब्रेक एन इशू इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स, look in depth at each part using supporting arguments and evidence for and against, as well as how these interrelate to one another. किसी भी इशू को उसके सब पार्ट्स में ब्रेक कर देना है और ईच पार्ट को गहराई में लेकर जाना है, उसको आर्ग्यूमेंट्स, सबूत और दलाइल के साथ सपोर्ट करना है, आर्ग्यूमेंट के फेवर में और अगेंस्ट में जाकर फिर से एक पॉजिटिव कंक्लूजन लिखना है हमें। उसके बाद आता है कमेंट। कमेंट इज़ अ कीवर्ड दैट मीन्स list out the main points on a subject and give your opinion, reinforcing your point of view using logic and reference to relevant evidence, including any wider reading you have done. Main points को list out करें, किसी भी सब्जेक्ट पर अपना ओपिनियन दें, अपने पॉइंट्स को reinforce करें, लॉजिक, रेफरेंस एंड रिलेटिव एविडेंस देना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जो भी वाइडर रीडिंग अगर आपने की हुई हो वो भी दें तो अच्छी बात होगी, पर उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका तरीक़ाकार, अगर कमेंट कीवर्ड मौजूद है तो यही होगा जैसे कि मैंने आपको बताया, लिस्ट आउट द मेन पॉइंट्स ऑन अ सब्जेक्ट एंड गिव योर ओपिनियन, अपना ओपिनियन दें, अपने पॉइंट्स को रीइंफोर्स करें लॉजिक के साथ, रेफरेंस के साथ एंड रिलेवेंट एविडेंस के साथ, इंक्लूडिंग एनी वाइडर रीडिंग यू हैव डन। These were the keywords, command words, and inshallah I'll upload my new lecture on essay and precis and composition. Till then, take care. Fi amanillah.